दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं बहुत सीनियर पोजीशंस के ऊपर एज ए जर्नलिस्ट काम करने के बाद पिछले 12 या 13 साल से अपनी जो है ग्लोबल न्यूज़ साइट्स चला रहा हूँ। और साथ साथ मैंने कुछ 2 साल पहले ये सोचा कि नाउ आई शुड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग कंटेंट टू विकिपीडिया ऑल्सो। मैंने विकिपीडिया के ऊपर भी कंटेंट डालने का सोचा कि मैं अपने जो कंटेंट कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर विकिपीडिया के ऊपर भी करूं। तो इसलिए मैं 2 साल पहले विकिपीडिया का एडिटर भी बन गया था। तो आजकल आपने सुना होगा कि विकिपीडिया का एक केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, जो एक न्यूज़ एजेंसी ने इसके ऊपर विकिपीडिया के ऊपर किया है। विकिपीडिया आपको पता होगा, जिसे फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, जो एक ओपन इंसाइक्लोपीडिया जिसके ऊपर कोई भी एडिटर जो उसको जानता है काम को, वो अपना आकर उसके ऊपर एडिटर बन सकता है एंड दे कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग कंटेंट टू दिस ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया। तो मैं भी एडिटर बन गया था। और आजकल आपने सुना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट में यह विकिपीडिया के अगेंस्ट एक डिफेमेशन का केस चल रहा है, जो एक न्यूज़ एजेंसी ने डाला है, क्योंकि इसने विकिपीडिया में कुछ लोगों ने उसके न्यूज़ एजेंसी के बारे में ये लिख दिया था कि इट इज़ ए प्रोपेगेंडा टूल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये एक डेरोगेटरी फ्रेज़ है। तो उसको उन्होंने उसके ऊपर किसी एडिटर ने डाल दिया और उसने न्यूज़ एजेंसी ने केस कर दिया इसके ऊपर डेफेमेशन का विकिपीडिया। और कोर्ट ने कहा विकिपीडिया को कि आप हमें जिसने ये इंफॉर्मेशन डाली है विदाउट सब्सटेंशिएटिंग द फैक्ट्स, उनकी हमें इंफॉर्मेशन, उनके नाम बताइए। आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि विकिपीडिया के ऊपर ज़्यादातर जो एडिटर्स हैं, दे आर डिसऑनेस्ट एडिटर्स। वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर काम करते हैं और विकिपीडिया इसको अलाउ करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी अनोनिमस रहकर उसके ऊपर कुछ कंटेंट डेरोगेटरी या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डालते रहते हैं। और ये जो हैं विकिपीडिया के ऊपर जो एडिटर हैं, दे आर सीक्रेटली वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस और पीपल, यानी कि ये सीक्रेटली किसी एजेंसीज के लिए, कंपनीज के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या पॉलिटिकल लीडर्स के लिए काम करते हैं, ताकि जब विकिपीडिया के ऊपर उनके अगेंस्ट कोई कंटेंट आए तो वो उसको इमीडिएटली डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ओपन है ये। मैं पूरा प्रोसेस आपको शायद नहीं समझा पाऊंगा इस छोटे वीडियो में, लेकिन ये ओपन है, यानी कि वो किसी का कंटेंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताने लगा हूँ आज इस वीडियो में कि विकिपीडिया जो है वो बहुत बड़ा एक साइबर स्पेस में एक स्कैंडल है, विकिपीडिया पूरे का पूरा। तो मैंने जब वहाँ पर 2 साल पहले शुरू किया विकिपीडिया के ऊपर कंटेंट डालना, मेरे जो कंटेंट डालता था उसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आने शुरू हो गए। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये, आपने सुना होगा दिल्ली में एक पार्टी है आम आदमी पार्टी। इसके ये जो लीडर्स हैं वो दे आर एलिजिडली इन्वॉल्व इन मेजर केसेस ऑफ क्राइम एंड करप्शन। तो मैंने इनके बारे में भी लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपनी जो न्यूज़ साइट्स हैं उनके ऊपर भी लिखता था। तो मैंने जो कंटेंट, वहाँ छोटा छोटा कंटेंट लिखना होता है विकिपीडिया के ऊपर, तो मैं वो जो कंटेंट स्निपेट्स थे मैंने उसके ऊपर भी विकिपीडिया के ऊपर डालने शुरू कर दिए। थोड़े दिन के बाद मैंने देखा, यानी कि 1-2 दिन के बाद, जब मैंने ये आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की है उसके बारे में कंटेंट, उनके करप्शन और क्राइम केसेस के बारे में जब डाला, तो वो इन्फॉर्मेशन रिमूव हो गई वहाँ से, विकिपीडिया से। तो मीन्स आई वॉज सरप्राइज कि ये रिमूव कैसे हो सकती है, मैंने तो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से ही इन्फॉर्मेशन ली है। तो वो रिमूव होगी। मैंने उसकी कंप्लेंट की। कंप्लेंट का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसके ऊपर। तो फाइनली मेरी कंप्लेंट वहाँ पर एक्सेप्ट हो गई। तो उन्होंने देखा कि जो मैंने कंटेंट डाला था वो बिल्कुल ठीक था, और किसी ने, जिसको प्रोबेबली दैट पर्सन वाज, मेरे को नाम भी नहीं उनका पता पूरा, वो हायर किया हुआ था प्रोबेबली बाय द आम आदमी पार्टी टू रिमूव दिस काइंड ऑफ क्रिटिकल कंटेंट अबाउट दिस आम आदमी पार्टी। तो वो जो सारा ये जो मैं केस बता रहा हूँ, इसके नीचे लिंक छोड़ूंगा, उसके स्क्रीनशॉट्स देखिए और सारा मेरा वो जो कंप्लेंट है वो देखिए और जो मैं लिखा वो देखिए, वो मेरा रिमूव हो गया। तो आई वॉज सरप्राइज। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो मैंने विकिपीडिया को भी कंप्लेंट की, बट आई वॉज नॉट हर्ड। वो कंटेंट रिमूव्ड ही रहा वहाँ से।
रिमूव्ड रहा या थोड़ा सा उन्होंने एडिट करके डाल दिया, जो शायद जो आम आदमी पार्टी की बंदा सपोर्ट कर रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि अडानी, ये जो गौतम अडानी का जो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का केस है, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी आया है, उसके बारे में अपनी साइट के ऊपर मैं रेगुलरली लिख रहा हूँ, ठीक है। और साथ में मैं जो रिसर्च रिपोर्ट्स निकालता हूँ उसमें भी लिखता हूँ। तो वो मैंने डाला अडानी से रिलेटेड, क्योंकि उसकी मेरे को पूरी नॉलेज थी, तो वो मैंने डाला। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर मेरा एक स्ट्राइक आया कि ये कॉपीराइट वायलेशन है। अब किसी ने भी जो ओरिजिनल कंटेंट होल्डर्स हैं, हमें जो होती हैं रिप्यूटेड साइट से वो कंटेंट लेकर थोड़ा सा रीराइट करके डालना पड़ता है। तो मैंने वैसे किया, मेरे को सारे रूल्स पता थे विकिपीडिया के। तो वो जब मैंने डाला तो वो रिमूव हो गया कंटेंट। और फिर मेरे पास एक मैसेज आया विकिपीडिया से कि आपने कॉपीराइट वायलेशन की है, जबकि जो ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर से किसी ने कंप्लेंट नहीं की मेरे खिलाफ। ये विकिपीडिया का एक वो जो एडिटर था हु वाज परहैप्स वर्किंग फॉर दिस अदानी ग्रुप, उसी ने कंप्लेंट की थी बस। तो वो कंटेंट रिमूव हो गया मेरा, जबकि विकिपीडिया ने उसी टाइम के ऊपर सारे न्यूज़पेपर भरे हुए हैं उससे। विकिपीडिया ने खुद कहा था कि जो अदानी ग्रुप से रिलेटेड करप्शन के जो केसेस हैं, उसका जो विकिपीडिया के ऊपर कंटेंट है दैट इज बीइंग मैनिपुलेटेड अनस्क्रूपलसली, यानी कि डिसऑनेस्टली उसको चेंज किया जा रहा है। विकिपीडिया ने खुद कहा, उसके भी लिंक छोड़े हुए हैं मैंने, आप पढ़िए उसको भी। लिंक्स को मैं नीचे एक लिंक छोड़ूंगा, उसमें सारे आपको ये लिंक्स मिलेंगे जो आज मैंने लिखा है इसके बारे में, कि जो हाई कोर्ट का केस चल रहा है। और अब आज की रिपोर्ट है कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसने भी एक नोटिस इशू कर दिया है विकिपीडिया को कि आपका जो कंटेंट है उसमें बहुत ज़्यादा एक तो बायस है। बायस क्यों है? क्योंकि जो लोगों ने हायर किए हुए हैं, जो वहाँ सीक्रेटली काम करते हैं, वो उनके बारे में लिखते रहते हैं और उनके खिलाफ कुछ आए तो उसको रिमूव कर देते हैं, तो बायस है। और दूसरा उसने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आपके ये जो कंटेंट है इसमें इनएक्यूरेसी बहुत हैं, कि गलतियाँ बहुत हैं इसमें। तो वो अब नोटिस, आज की वो रिपोर्ट है, आज मीन्स 5 नवंबर की रिपोर्ट है, वो भी मैंने नीचे आज लिखा है, उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव एक आर्टिकल लिखा है, उसमें भी इसको पढ़िए। तो ये मैं आपको आज बताना चाहता था कि विकिपीडिया के ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। दिस इज परहैप्स द बिगेस्ट ऑनलाइन स्कैंडल हैपनिंग इन द साइबर स्पेस। तो आप इसको विकिपीडिया के ऊपर बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बता रहा हूँ उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट्स मैंने अपने आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, रिटन प्लेंटी ऑफ दिस आर्टिकल्स। तो उसके नीचे इसका लिंक छोड़ूंगा, उसको आप देखिए। और साथ में ये जो विकिपीडिया के ऊपर है, इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही, जो इसको वो ओपन सिस्टम कहते हैं कि ये ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। अगर फ्री भी है तो ये आप इसमें गलतियां नहीं कर सकते हैं, आप किसी के बारे में गलत नहीं लिख सकते हैं, और अगर किसी के बारे में सच गलत भी है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत से केसेस है, मैं आपको इस वीडियो में लंबा हो रहा है, बता नहीं सकता, कि जैसे एक पेज क्रिएट करना होता है, उसके सारे रूल्स मेरे को पता है। मैंने विकिपीडिया के ऊपर पेज क्रिएट कर दिया, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे पेज के ऊपर ऑब्जेक्शन आ गया कि ये पेज हम इसके ऊपर क्रिएट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा ठीक है, कुछ इनका रीज़न होगा, ये नहीं कर सकते, कुछ वेग सा रीज़न देते हैं, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं होता आर्गू करने का, तो मैंने मान लिया। थोड़ी देर मैंने बाद देखा कि वही पेज किसी और एडिटर ने क्रिएट कर दिया और विकिपीडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, उनका एक लीडर ने कोई बहुत बड़ी एक मार्च करनी थी, उसके बारे में मैंने पेज क्रिएट किया था, उसके सारे रूल्स फॉलो करके। वो मेरा वाला एक्सेप्ट नहीं किया, किसी और एडिटर ने जो वहाँ पर वो उनका अपना होगा या पैसे देते हैं वहाँ पर, उनका एडिटर का वही पेज एक्सेप्ट कर लिया। दिस हैज़ हैपेंड विद मी रिपीटेडली। तो मैंने अभी भी मैं टेक्निकली आई एम स्टिल ए विकिपीडिया एडिटर, लेकिन मैंने वहाँ पर कंटेंट डालना बंद कर दिया। दिस वाज ए वेस्ट ऑफ टाइम एंड आई डिडंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द विकिपीडिया फ्रॉड। तो इसलिए मैंने अब बंद कर दिया।
तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही बताना था कि आप विकिपीडिया के ऊपर ट्रस्ट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो इसको पढ़िए, जो मैंने आर्टिकल नीचे छोड़ा है इसके लिंक, और शेयर कीजिए लोगों के साथ। और अगर आपने कुछ और पूछना है तो स्पेसिफिकली अगर कुछ पूछना है तो इसके नीचे कमेंट्स में छोड़िए, चाहे हिंदी में छोड़ दीजिए। तो मैं हिंदी पंजाबी और इंग्लिश समझ सकता हूँ। तो आप हिंदी पंजाबी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में छोड़ सकते हैं कमेंट्स। तो आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दोज कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।